नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम त्रिग्रह युति, तीन ग्रहों की युति बन रही है गोचर में, ब्रह्मांड में, उस पर चर्चा करेंगे। आपके राशि पे बात करें तो मंगल देव स्वतः विद्यमान है राशि हिसाब के, और आपके सप्तमेश विद्यमान है, और साथ में आपके लाभेश विद्यमान है। सप्तम भाव कामनाओं की पूर्ति का है, और थर्ड हाउस भी कामनाओं की पूर्ति का है, काम का है। सप्तम भाव काम का, तृतीय भाव काम का, और एकादश भाव काम का। तो तीनों काम के भाव में युति हो रही है। सप्तमेश काम, लाभेश काम और थर्ड काम लग्नेश के साथ शुक्र मंगल बुध युति। शास्त्रकार शुक्र बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, लेकिन शुक्र मंगल की युति को शिव शक्ति योग या व्यभिचार योग की संज्ञा दी गई है। देखिए, इसका असर पड़ता है, कम ज़्यादा ये अलग बात है। वर्षा हो रही है तो उसका असर पड़ेगा, ठंडी पड़ रही है तो आप चाहे जहाँ रहिए, बाहर निकलोगे तो असर तो पड़ेगा ही, रूम में रहोगे तब भी असर पड़ेगा। तो यह एक अवसर होता है, और एक उस अवसर का लाभ ना उठा पाने की परिस्थिति में आप परेशान हो सकते हैं। पानी से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप तैरना नहीं जानोगे, पानी में गिर जाओगे, देन आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है। यह युति एनर्जी को हाई करती है, एनर्जी लेवल को हाई करती है। अब एनर्जी लेवल हाई है तो भाई उसका आप उपयोग भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं, ध्वंस भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो आप चाहें तो थर्ड चक्रा से आपकी एनर्जी को ऊपर उठा के 5वें चक्रा तक ले जा सकते हैं। 3 स्थितियां बनती हैं जीवन में जब विपरीत तत्वों का मिलन होता है: समरत, उच्चरत, नीचरत। समरत मतलब सिर्फ संतान उत्पन्न के लिए जब आप जाते हैं तब उसको बोलते हैं समरत। नीचरत का मतलब पशुवत आप लगे रहते हैं, सिर्फ भोग नहीं, तृप्ति नहीं मिलती। भोग से कभी तृप्ति किसी को नहीं मिली भाई। लोग अपने संतान का यौवन ले लिए, भोग के लास्ट में तृप्ति नहीं पा सके। तो या तो हवन कुंड में घी डालने जैसा, जितना डालोगे उतना प्रज्वलित होता जाएगा। तीसरा होता है उच्चरथ, एनर्जी को जगा के थर्ड चक्रा से उठा के 5th चक्रा तक ले जाने की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उच्चरथ। जैसे गुरु गोरखनाथ, उनके गुरु, ये सब लोग भी उसमें महारत हासिल किए थे। ठीक है ना, वो एक अलग विषय है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो जाके पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारा नाभि केंद्र जो है ना, एनर्जी का मूल चक्रा होता है। तो यहाँ पे ये 3 ग्रहों की युति है। देखिए, हमारी लाखों लाख नसें हैं, ठीक है, उनमें से 10 नसें या 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख हैं। ये संवेदनाओं को संग्रहित करती हैं, और संवेदनाओं को संग्रहित करके हमारे नाड़ी तक पहुंचाती हैं, और नाड़ियाँ जो हैं फिर वो संवेदनाओं को मस्तिष्क देता है, और मस्तिष्क उसी अनुसार रक्त प्रवाह शुरू करता है। जिस तरफ ज़्यादा रक्त चाहिए उस तरफ रक्त दे देता है। गजब की मैथमेटिक्स है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ चीज़ें यूँ हो रही हैं और आपने रियलाइज़ नहीं किया क्यों हो रही हैं, तो हो रही हैं। कभी रियलाइज़ करिएगा तो बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। थर्ड में, तृतीय में बैठने से, तृतीय देखें तो क्या है, भाई का घर है। तृतीय भाई का घर है। तृतीय हाउस दोस्तों का है। तो दोस्तों के घर में युति, भाई के घर में युति, ठीक है, घूमने फिरने का बढ़िया मौका है, लाभ लेने का है, क्योंकि बुध महाराज लाभेश के पराक्रम के घर में सेल्फ मेड योग बनाएंगे। कौन सा योग बनाएंगे? सेल्फ मेड योग। गुरु भरणी नक्षत्र में है, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आप को सावधान रखें। त्रुटि होने के पश्चात आत्मग्लानि के अलावा कुछ और बचता नहीं, ठीक है ना। 2 मिनट का नशा उतरने के बाद आत्मग्लानि होती है, नज़र से नज़र नहीं मिल पाती। इसलिए यह जो युति है, यहाँ पे सावधान रहिए। शिव शक्ति युति मैं कहने के लिए कह देता हूँ, लेकिन तब बनेगी जब आप साधना के पथ पे अग्रसर होंगे।
ठीक है ना। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं, ये प्रभु की माया है, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप साधक हैं, साधना के पथ पे हैं, तो इसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि यह 4th हाउस से एक कदम पहले है। 4th हाउस क्या है? प्रथम मुक्ति है, प्रथम आनंद है। फिर आपका अष्टम भाव द्वितीय पूर्ण आनंद है, और द्वादश भाव पूर्ण मुक्ति, पूर्ण आनंद का विषय है। तो यह युति निश्चित रूप से स्नेह देने वाली है, यह युति प्रेम देने वाली है, स्नेह प्रेम दे के जाएगी। किंतु राहु जनित लोगों से बच के रहिएगा, राहु जनित लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि राहु जनित लोग पहले वस्त्र निकालने का ही प्रयास करेंगे। उनको आत्मा से कुछ लेना लादना है, उनको सिर्फ शरीर से लेना लादना है। तो इस तरह जब यह युति बन रही है शुक्र मंगल की युति, तो इसमें आप अपने आप को और खासकर अपने बच्चों को, अगर बड़े हो गए हैं तो इस बीच किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ बर्थडे मना रहे हैं, रात में देर रात आ रहे हैं, नहीं। अवस्था का प्रभाव होता है, वेग में बहुत कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, बता बाद में चलता है। जो प्रवाह होता है ना नदी का, तूफान का वेग 5 मिनट के लिए आता है, फिर 5 मिनट बाद नज़र उठा के देखिए तो बहुत कुछ तहस नहस हो चुका होता है, जिसको संजोनों में वर्षों लग जाते हैं। तो यह युति आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब पे असर पड़ता है। हम सब इंसान हैं, कंप्यूटर तो है नहीं, तो असर आपके ऊपर गोचर का पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाएं, बच्चे इस बीच कहाँ जा रहे हैं, बहुत ध्यान से रखें। कब तक ध्यान रखें भाई? 7 मार्च तक डेफिनेटली ध्यान रखें। आप एक पर्व भी मना रहे हैं बेवकूफ़ जैसा, इस बीच में बहुत ज़्यादा क्रेज है बच्चों के बारे में। पूछे 14 तारीख को कौन है सरस्वती दिवस, बसंत पंचमी नहीं पता चलेगा, लेकिन वो पता चलेगा। इसलिए स्वतः बच के रहिए, लोगों को बचा के रखिए, शुक्र की एनर्जी को ठीक रखिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप करते रहिए, चीज़ें बैलेंस करके निकल जाएंगी। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते चलिए। राधे राधे।